हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेंदू वड़ा। मेंदू वड़ा साउथ इंडियन रेसिपी है। बनाने में बहुत ज़्यादा सिंपल है बट उतनी ही टेस्टी एंड हेल्दी है। इसके जो सारे स्पाइसेस हैं वो घर पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में सरसों का तेल लेंगे, उसको थोड़ा सा गरम होने देंगे। जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तब हम उसमें सरसों के दाने डालेंगे। उसके बाद करी पत्ता, जैसे ही सरसों के दाने चटकने लगेंगे उसके बाद हम करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता डालने के बाद हम प्याज डालेंगे और प्याज को भूनेंगे जब तक कि उसका कच्चापन ना निकल जाए। और इसी टाइम पर हम हींग भी डाल देंगे थोड़ी सी, जिससे कि सांभर का फ्लेवर और अरोमा अच्छी आए। अब हम प्याज को भूनेंगे। जब तक हमारा प्याज भून रहा है बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि हमारा प्याज भुना है या नहीं। जैसे ही हमारा प्याज भुनने लगेगा तो हम और भी चीज़ ऐड ऑन कर देंगे, जैसे कि टमाटर डालने के बाद हम टमाटर को भी सौटे करेंगे, मतलब टमाटर को भी उसमें भूनेंगे। टमाटर को जल्दी से गलाने के लिए हम इसमें नमक का यूज करेंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। और हम नमक को टमाटरों में मिला लेंगे। और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि हमारे टमाटर पके हैं कि नहीं। जब हमारे टमाटर पक जाएंगे तो हम उसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। हल्दी से सांभर का फ्लेवर और कलर दोनों इन्हेंस हो जाते हैं। जब हमारा हल्दी भून जाएगा, उसका कच्चापन निकल जाएगा, तो अब इसमें हम काशी फल डालेंगे। काशी फल को डालकर हम उसको भी भून लेंगे, जिससे कि काशी फल का भी कच्चापन निकल जाए। काशी फल को जब तक भूनेंगे जब तक कि वो उसका कच्चापन ना निकल जाए। बीच बीच में हम काशी फल को चलाते रहेंगे। जब काशी फल का कच्चापन निकल जाएगा तो इसमें मैंने होममेड सांभर मसाला डाला है, जो कि मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आपको इस सांभर मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। सांभर मसाला डालने के बाद सांभर मसाले को भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये सब करने से सांभर में जो सांभर का फ्लेवर है, स्वाद है, वो बढ़ जाता है, उसमें कच्चापन नहीं आता है। इसी तरह हम इन सारी चीज़ों को जो हमने डाली है उनको थोड़ा थोड़ा भूनते जाएंगे। अब इसके बाद हम इसमें धुली हुई, मेरे पास अरहर की दाल है पहले से भीगी हुई, उसको डालेंगे। अरहर की दाल को डालने के बाद भी उसको भी थोड़ा थोड़ा भून लेंगे।
अब हम अरहर की दाल को भी थोड़ा थोड़ा करके हल्की आंच पर भून लेंगे, जिससे सारे मसाले के फ्लेवर्स आने लगेंगे और जो भी सब्ज़ी का दाल का कच्चापन है, मसालों का कच्चापन है, वो सब हमारा निकल जाएगा। अगर इस तरीके से सांभर बनाते हैं तो और ज़्यादा ही टेस्टी बनता है और खुशबू तो पूरे घर में फैल ही जाती है। अब पके हुए जो सांभर का मसाला है उस सब में हम पानी डाल के थोड़ा सा पका लेंगे। फिर से हम मैं शुरुआत में लाल मिर्च सांभर के तड़के में डालना भूल गई थी, इसीलिए मैं लाल मिर्च को ऊपर से डाल रही हूँ, जिससे कि लाल मिर्च भी भुन जाए। अब हम जो सांभर का पूरा मसाला है जो हमने कढ़ाई में पकाया था, अब उसको प्रेशर देने के लिए हम कुकर में डालेंगे। इसीलिए हम जो सांभर का मसाला है, पूरा सब्जी दाल और जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सांभर के, उनको कढ़ाई में से चलाकर एक बार कुकर में पलट लेंगे। उसके बाद हम कुकर में अच्छे से प्रेशर दे देंगे, जिससे कि हमारी दाल पक जाए और जो हमारे सांभर की कंसिस्टेंसी है वो एकदम क्रीमी आए और खाने में भी बहुत अच्छा लगे। दैट इज़ द रीज़न मैं ऑलवेज़ इसी तरीके से सांभर बनाना पसंद करती हूँ। मसाले और सब्जियों का कच्चापन भी निकल जाता है और बनने के बाद बहुत टेस्टी भी बनता है। इस आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी पानी ऐड ऑन कर सकते हैं। मुझे सांभर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है, दैट इज़ द रीज़न मैं थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालती हूँ सांभर में, जिससे वो पीने में अच्छा लगे गरम गरम। अब हम कुकर को बंद करके सांभर को प्रेशर दे देंगे 5-6 विशल, जिससे कि दाल अच्छे से गल जाए। और साथ ही साथ मैंने एक दूसरे बर्तन में रात में उड़द की दाल भिगोई थी, मैं उसे चेक करूँगी वो अच्छे से भीग गई है कि नहीं। मोस्टली जब हम मेंदू वड़े बनाते हैं तो हमें 7 से 8 घंटे ओवरनाइट सोक की हुई दाल ही चाहिए होती है, तो वो मैंने ओवरनाइट सोक की है तो वो अच्छे से भीग ही गई होगी। और जब वो मैंने चेक की थी तो वो अच्छे से दाल भीग गई है। अभी मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। अब मैं इस कुकर को पीछे वाले गैस चूल्हे पर शिफ्ट कर दूँगी और मैं चेक कर रही हूँ मेरी दाल भीगी है कि नहीं। मेरी दाल परफेक्टली भीग गई है। मैंने उसको 2-3 बार साफ़ पानी से धो लिया। साफ़ पानी से धोने के बाद उसे ग्राइंडर में अच्छे से स्मूथ बैटर पीस लिया है। मेरा बैटर पीस के रेडी है। इसमें मैंने क्या मैंने जीरा, लाल मिर्च, नमक और करी पत्ता लीफ और साथ में स्वाद अनुसार नमक मिलाया था। मेंदू वड़ा बनाने से पहले हाथ में अच्छे से पानी लगा लेंगे,
लेंगे, जिससे कि बैटर हमारे हाथ में चिपकेगा नहीं और इजीली तेल में चले जाएगा। मेंदू वड़ा को पहले गरम तेल में ही डालेंगे, एकदम खौलते हुए गरम तेल में। जैसे ही जब हमारे मेंदू वड़ा थोड़े से फूलने लगेंगे तब हम गैस को सिम कर देंगे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर मेंदू वड़ा को फ्राई करते हैं तो मेंदू वड़ा हमारे ऊपर से सिकेंगे बट अंदर से नहीं सिकेंगे। इसीलिए हमें जब मेंदू वड़ा फ्राई करते हैं तो सिम पर सेकते हैं, जिससे कि अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। और इस टाइम मैं बार बार चेक कर रही हूँ मेरे मेंदू वड़ा अच्छे से पके हैं कि नहीं। मेंदू वड़ा अच्छे से पक के तैयार है और यहाँ पर मेरा सांभर भी बन के तैयार है। मैंने सांभर में ऊपर से भी एक तड़का लगाया था, जिस तड़के में मैंने ये है थोड़ा सा राई के दाने, करी पत्ता, हींग और लाल मिर्च डाल के लगाया था और थोड़ा सा सांभर मसाला भी भून कर डाला था, जिससे और फ्लेवर हमारा इन्हेंस हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, मेरे मेंदू वड़ा कितने फूले फूले नज़र आ रहे हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, और सांभर भी देखने में कितनी